सुमति कुमति सबके उर रहई, वेद पुराण निगम असकहई। वेद भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, निगम शास्त्र भी कहते हैं कि सब के अंदर शुभ अशुभ छुपा रहता है। संत समागम हरि कथा से शुभ हिस्सा विकसित होता है, तो अशुभ को पनपने का अवसर नहीं मिलता। अगर संत समागम और हरि कथा, हरि का नाम नहीं है तो अशुभ पनपता है, शुभ को अवसर नहीं मिलता। अशुभ को पनपना आसान है, शुभ के पनपाने में पुरुषार्थ है। जैसे बरसात पड़ती है तो फालतू घास कंटी के लिए वृक्ष अपने आप फल जाते हैं, लेकिन गुलाब के पौधे अपने आप नहीं फलते। उसकी कलम लगानी पड़ती है, गुड़ाई करनी पड़ती है, तब गुलाब के फूल खिलते हैं। तो जो कीमती चीज है वो अपने आप नहीं पनप जाती है, उसके लिए धरती को संस्कारी करना पड़ता है। भूमि को संस्कारी किया जाता है, फिर उसमें बीज बोया जाता है। ऐसे ही हमारे अंतःकरण को सत्संग से संस्कारी किया जाता है, गुरु दीक्षा से साधना का बीज बोया जाता है, और साधना और नियम के जल और खाद से उसे सींचा जाता है। तो हमारे हृदय रूपी भूमि में भगवत प्राप्ति रूपी वृक्ष पनपता है, फलता है, फूलता है और मोक्ष के फल लगते हैं। मोक्ष का मतलब क्या है कि सब बंधनों से सदा के लिए मुक्ति। बंधन कोई चाहता नहीं है, सब बंधनों से सदा के लिए मुक्ति। जन्म का बंधन, बुढ़ापे का बंधन, व्याधि का बंधन, मौत का बंधन, इस बंधन से सभी बंधे घटी यंत्र की नाई हम भटक रहे हैं। बुद्ध कहा करते थे कि ये जो पहाड़ है वो तुम्हारी है, एक एक भिक्षुक तुम्हारे जन्मों के सारी हड्डियां इकट्ठी कर दे तो इस पहाड़ को मात कर देगी। तुमने इतने जन्म पाए और हर जन्म में बीबी, बच्चे, पुत्र, परिवार सजाया संजोया, अंत में शरीर को संभाला, वो शरीर भी मर गया। उसकी हड्डियां अगर इकट्ठी कर दी जाए हर जन्म की, तो ये जो हिमालय पहाड़ दिखता है उसको भी लांघ जाएगा। तुम इतने युगों से जन्मते मरते आए हो, हर जन्म में तुमने आंसू बहाए, वे आंसू अगर इकट्ठे कर दिए जाए तो ये सरोवर को मात कर देंगे। इतने तुमने आंसू बहाए, इसलिए अभी थोड़े सावधान हो जाओ, सत्संग का आश्रय लो और हृदय रूपी भूमि में परमात्मा प्राप्ति रूपी बीज बो दो। दुनिया की कोई भी चीज प्राप्त किया तो वो टिकने वाली नहीं है, लेकिन ईश्वर को एक बार पाया तो मिटने वाला नहीं, क्योंकि ईश्वर अमिट सत्ता है और संसार मिटने वाली चीज है। जो मिटता है उसे माया कहते हैं, जिसे जो अमिट है उसे परमात्मा कहते हैं। जो परमात्मा है उसी का अंश अपना आत्मा है। बचपन आपका मिट गया लेकिन आप नहीं मिटे, शैशव आपका मिट गया, आप नहीं मिटे, जवानी कईयों की मिट गई, आप नहीं मिटे, बुढ़ापा मिट गया, मौत आई, फिर भी वो व्यक्ति मिटा नहीं, स्वर्ग में है या तो नरक में है या तो किसी जन्म में है। तो जो जन्म के बाद भी रहता है वह जीवात्मा अमिट है। तो इस अमिट जीवात्मा का अमिट परमात्मा से ही जब तक सहयोग नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक बेचारा हर जन्म में सुखी और आनंदित, सुखी और शांत होने के लिए सब प्रयत्न करता है, लेकिन ये प्रयत्न सब कुसंग के हैं, बाहर के हैं, इसलिए बाजी हार जाता है। चाहे हिटलर बन जाए, चाहे सिकंदर बन जाए, चाहे क्रूर कंस बन जाए, चाहे रावण बन जाए, चाहे कुछ बन जाए, अंत में पश्चाताप लगता है।
शिष्य ने पूछा, गुरुदेव कि कर्ण इतना दानी था और दोस्ती निभाने में अव्वल नंबर था और पांडवों का छठा भाई था, फिर भी कर्ण मारा गया, परास्त हुआ और अर्जुन जीता, इसका क्या कारण? गुरुजी ने कहा ऋषिवर ने कि बेटा, चिंतन की धारा विपरीत थी। वो कौरवों को साथ, दुर्योधन को साथ दे रहा था, इसलिए उसकी चिंतन की धारा उसी प्रकार की थी। और अर्जुन श्री कृष्ण का साथ ले रहा था, सत्संग ले रहा था। दुर्योधन के पास सैन्य बल था, राज्य बल था, कपट बल था, लेकिन जहां भगवत बल और अपना पौरुष होता है वहां विजय होती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानीति में मति। तो कबीर जी के ये वचन सभी के जीवन में सार्थक हो जाए। कबीरा मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दोय, मुझे दो चीज देना, संत समागम हरि कथा, मोह और मेरे हृदय में निष्दिन हो गए। हरि का ज्ञान नहीं होगा तो जगत के ज्ञान से बढ़ा हुआ दिल दिमाग उलझ जाएगा। तो जगत का ज्ञान जैसे कानों के द्वारा दिल दिमाग में घुसता है, ऐसे ही भगवत तत्व का ज्ञान घुसे तो वो जगत के ज्ञान के प्रभाव को हटाकर अपना सत्य का प्रभाव जगाए, कुमति को हटाकर सुमति को जगाए, कुसंग को हटाकर सुसंग को। धन्ना जाट सत्संग मिल गया, भगवान के दर्शन करने तक की योग्यता खिली। शबरी भीलन शादी के फेरे फिर रहे थे और पंडित ने कहा सावधान। शबरी ने देखा कि संसार में फंस जाएंगे, छेड़े खोल के चल दिया मतंग ऋषि के आश्रम में। शबरी को सत्संग मिला। शबरी के खानदान में कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि एक भीलन इतनी प्रसिद्ध होगी कि बड़े बड़े संत भी उसकी गाथा गाएंगे और राम उसके झूठे बैर खाएंगे। तो शबरी में जो सत्संग का अंश छुपा था, मतंग ऋषि के संपर्क से, साधना से शबरी के हृदय की भूमि खेड़ी गई और भगवत प्राप्ति का बीज डाला गया और शबरी ने उसे सींचा। सीधा गणित। उसी पुलस्त ऋषि के कुल में पैदा हुए रावण और कुंभकर्ण और विभीषण। कुंभकर्ण का अपना चिंतन की धारा है, रावण के चिंतन की धारा अपनी है, लेकिन विभीषण की धारा ऊंची थी तो ईश्वर प्राप्ति में सफल हो गया विभीषण। तो आपके माता पिता ऊंचे होते हुए भी आपके चिंतन की धारा हल्की है तो परिणाम हल्का आएगा। इसीलिए माता पिता अच्छे हैं, अच्छा है, कुटुंब अच्छा है तो अच्छा है, कुटुंब छोटा है तो भी कोई फिक्र नहीं। आपके चिंतन की धारा अच्छी हो जाए, संग अच्छा हो जाए। आजकल के जो बच्चे हैं वो नया जनरेशन, चिंतन की धारा बहुत छोटी हो गई। आपके बाप दादा में जो सहन शक्ति और कार्य कुशलता और मजबूती थी वो अपने में नहीं, और जो अपने में है वो अपने बेटे बेटियों में नहीं पाई जाती। चिंतन की धारा बहुत छोटी हो गई इन बच्चे बच्चियों की। अभी जो पुराने लोग हैं 80 साल के 90 साल के देखे जाते हैं, लेकिन आने वाला जनरेशन 80 साल का जीवन जिएगा कि नहीं, ये प्रश्न है बड़ा। चिंतन की धारा ऊंची हो तो एक होता है सामाजिक चिंतन, भाई सद्व्यवहार करे, सब ईश्वर का रूप है, अपने आत्मा रूप है, सबसे प्रेम से करे, ठीक है। दूसरा है दैविक चिंतन और तीसरा है तात्विक चिंतन। तो तात्विक चिंतन करते करते तत्व स्वरूप में टिक गए तो पार हो गए, और तात्विक चिंतन निश्चिंतता ले आता है।
एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष, एक है माया और दूसरा है अधिष्ठान। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। श्री रामचंद्र जी कैसे हैं कि ब्रह्म स्वरूप है। राम नाम जिम जपहि जागहि जोगी, प्रपंच विरंच विरंच वियोगी। ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा, अकथन अनामय नाम न रूपा। जो ब्रह्म सुख है, उस ब्रह्म सुख की प्राप्ति जब तक नहीं हुई तब तक कितना भी धन कमा ले, मजूरी हाथ लगेगी संभालने की। कितनी भी सत्ता कमा ले पाले, लेकिन मिथ्या शरीर का नाम का नाम होगा, हमें क्या मिल जाएगा। मेरा बड़ा नाम है, मेरे बड़े आश्रम है, मेरी बड़ी गद्दियां हैं, मेरे बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मेरी बड़ी पोस्ट है, मैं बड़ा प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन भैया ये शरीर का नाम थोपा हुआ है माया के ऊपर। नाम का नाम हुआ, आपको कुछ नहीं मिला धोखे के सिवाय। आजकल तो इसी में लोग लगे, मैं कुछ दुनिया में नाम कर जाऊं, लेकिन मैं क्या हूं उसको तो खोज लाला। आपको क्या क्या अनुभव होते इसका कोई महत्व नहीं तात्विक जगत में। मेरे को कृष्ण के दर्शन हुए, मेरे को सपने में ऐसा दिखा, गुरु जी ऐसे दिखे, ऐसे शेषनाग दिखे, इसका कोई तात्विक जगत में ज्यादा मूल्य नहीं। अनुभव क्या क्या हुए उसका मूल्य नहीं, लेकिन अनुभव किसको हुआ उसको खोजा आपने तो वाह वाह, धन्य हुआ आप। अनुभव जिसको होते वो मैं कौन हूं। ऐसे ही उपासना का फल क्या है कि किसी देवी देवता को प्रकट करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दुष्चरित्र से चित्त उपराम हो जाए, ये उपासना का फल है। विक्षेप के समय भी चित्त में समता शांति बनी रहे, ये उपासना का फल है। तो कुछ भी करके हमारे चित्त रूपी भूमि में सत्संग के बीज बोए जाए। सनकादि ऋषि 4 थे, जन्मजात सिद्ध पुरुष थे, उसमें से 3 श्रोता बनते थे और एक वक्ता ब्रह्मचर्चा करते, तात्विक चर्चा करते। श्रोता बनते तो नीचे बैठते, तो नीचे बैठने में अपने में हीन बुद्धि नहीं होती है सत्संग, और ऊंचा बैठकर जो सत्संग करते उनमें अहम बुद्धि नहीं होती। ये सत्संग की विशेषता है। जो ऊंचे बैठे हैं मैं विशेष हूं, और जो नीचे बैठे हैं हम हीन है, ऐसी भ्रांति नहीं होती। भगवत चर्चा का ये एक महत्वपूर्ण प्रसाद है। तो ये सत्संग से मिलता है। और सत्य एक परमात्मा है, सत्य अपरिवर्तनशील है, एक रस है, सदा रहने वाला है, और मिथ्या बदलता है। तो शरीर मिथ्या है, दुख सुख मिथ्या है, मान अपमान मिथ्या है, जन्म मरण मिथ्या है, लेकिन मेरा आत्मा सत्य स्वरूप है। जहां से मैं उठती है वह चैतन्य सत्य स्वरूप है। फिर मैं फलाना हूं, ये माया है। सुनकर मैं मनुष्य हूं, मैं गुजराती हूं, मैं फौजी हूं, मैं खोजी हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, ये सब माया का रूप है। तो मैं कौन हूं उसको खोज लिया, वाह वाह, उसने सारे काम कर लिए। और उत्तम तरीका है उत्तम साधक के लिए, तात्विक साधक के लिए, कि आकाश पर दृष्टि को स्थिर करे एकांत में। इससे मानसिक शांति और आंतरिक बल, आकाश जैसे सबको ठोर दे रहा है, ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा चिदाकाश सबको ठोर दे रहा है। तो जिनकी उत्तम स्थिति होती है वे आकाश की तरफ एक टक देखे 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 अथवा श्वासोश्वास को गिनते शांति का अनुभव करते। तो जितनी शांति अंतरात्मा में लेंगे उतना ही चित्त में संकल्प सामर्थ्य फलता है। जितना व्यवहार पीड़ोत भवती सिद्धया, जितना कष्ट सहते हैं, धर्म पर अडिग रहते हैं, उतना संकल्प बल बढ़ता है। जितना सत्संग में चित्त रहता है उतना सहज समाधि का सुख प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न हो गई। 1000 वर्ष की समाधि कर ले, उससे भी 2 क्षण सत्संग तात्विक ऊंचा है।
तुलसीदास जी ने कहा, तन सुकाए पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। तो सत्संग हमें प्रेरणा करता है कि आप विचारो कि दुख किसको होता है। दुख आए तो दुख में बहिए मत, मान आए तो मान में फूलिए मत, अपमान आए तो अपमान में दबिए मत। ये किसको होता है? तो ये तात्विक चिंतन है। ये तात्विक चिंतन आपको बहुत ऊंचा बना देगा। दूसरा है कि सुबह नींद में से उठे तो जहां भ्रूमध्य के बीच में तिलक करते हैं वहां थोड़ा स्पर्श कर दे, मत्था टेक के पड़े रहे थोड़ी देर। तो जो जीवनी शक्ति है, ओरा ऊर्जा, वो सारी शिव नेत्र में आएगी, जहां से विचार की सुंदरता, जिसे अभी विज्ञान ने कहा पीनियल ग्रंथि का विकास होता है। विज्ञानी भी लगे हैं भारतीय योगियों के खोज अनुभवों की महत्ता को जानने को। तो ये पीनियल ग्रंथि में पावर है, ऐसा विज्ञानी बोलते हैं। विज्ञानियों ने दूसरा भी एक बढ़िया काम किया कि वो बोलते हैं कि मनुष्य की खोपड़ी में दो मस्तिष्क हैं, एक सूर्य नाड़ी से संचालित होता तो दूसरा चंद्र नाड़ी से, और दोनों मस्तिष्कों में, दोनों मगजों के बीच शरीर में लगभग 10 अरब जितने, मतलब 1000 करोड़ जितने न्यूरॉन्स हैं। अभी विज्ञानी बोलते हैं कि हमारी खोपड़ी में 10 अरब मतलब 1000 करोड़ जितने न्यूरॉन्स हैं, विज्ञानियों की भाषा। लेकिन अपना योग दर्शन कहता है कि 10 से भी ज्यादा, 11-12 अरब तक भी ये सूक्ष्म कोश हैं। वो एक एक कोश मतलब एक एक न्यूरॉन्स आपके ग्रह नक्षत्र का मॉडल है, प्रतिनिधित्व कर सकता है। आप अगर साधना करके उन न्यूरॉन्स को विकसित करते हैं तो आपके संकल्प के अनुसार ग्रह नक्षत्र चांद सितारे में उथल पाथल हो सकती है, और वृक्षों में, फलों में, फूलों में, वस्तुओं में उथल पाथल हो सकती है। ऐसे एक मेरे मित्र संत हैं जो यूं मेरे को दिखाते हैं, लोगों को भी दिखाते हैं, देखो ये अंगूठियां। एक सरदार था तो लोहे का कड़ा पहनते, बोले मेरे को बताया, देखो इसको सोने का बना देते अपन। तो यूं करके हाथ घुमा के सोने का बना दिया। चांदी की अंगूठी ली किसी की, उसकी सोने की बना दी। तो ये न्यूरॉन्स विकसित होते हैं तो पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है। रामकृष्ण को किसी ने पूछा कि प्रभु आप कहते हैं कि सब में एक परमात्मा है, एक सत्ता है, ये एक सत्ता ये हम कैसे जाने, कैसे माने? हमको तो विश्वास नहीं होता कि सब में एक सत्ता है। रामकृष्ण ने कहा भाई है। बोले महाराज आप कोई कृपा करिए, हमें कोई प्रमाण मिलेगा। तो कोई व्यक्ति वहां से गाय ले जा रहा था और उसने गाय को पीटा। तो रामकृष्ण ने उस गाय के पीटने के निशान अपनी कमर पे, अपने पीठ पे दिखाया कि बोले देखो वो एक तत्व है। किसी ने कहा कि जब संत के संकल्प में इतना बल है, जैसे ईश्वर सृष्टि करता है तो संत भी ईश्वर के साथ जुड़कर सृष्टि में कुछ भी कर सकते होंगे। बोले होता है, वो तो योग का सामर्थ्य होता है। तो क्या महाराज ये सफेद फूल गुलाबी हो सकते हैं? बोले भाई ईश्वर की सृष्टि में असंभव क्या है? तो जो फूल सफेद, जो पौधा सफेद फूलों का था, सुबह वो आया तो उसने देखा कि इस पौधे को कुछ सफेद फूल लगे और कुछ गुलाबी हुए। बोले ये क्या है ठाकुर जी? बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तो मेरा कहने का तात्पर्य नहीं कि आप सफेद फूलों के पौधे को गुलाबी कर दीजिए अथवा आप लोहे के कड़े को सोने का कर दीजिए। एक कोई बड़ी ऊंची बात नहीं है, आखिरी बात नहीं। ऊंची बात तो यह है कि आप अपने से अभिन्न जो परब्रह्म परमात्मा है, आप जो चाहते हैं वो पा लीजिए। ऊंची बात ये है। तो बाबा जी हम तो चाहते हैं बेटे की शादी, गलत बात है। हम प्रमोशन चाहते हैं, गलत बात है।
आप ये नहीं चाहते। प्रमोशन से, शादी से, त्याग से, वैराग से, राग से आप दो ही चीज चाहते हैं। एक तो चाहते आनंद और दूसरा चाहते शांति, अर्थात रस और शांति चाहते। तो हम ये नहीं कहते कि भगवान को पालो। मनुष्य की मांग का नाम है परमात्मा। मनुष्य की मांग है शांति और आनंद। वो शांति और आनंद जहाँ है वही परमात्मा है, परमानंद है। इसलिए थोड़ा थोड़ा आनंद के लिए भटक भटक के माया में हमारी जिंदगियां बीत गई। नानक ने कहा पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जहाँ का नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। तो कबीर जी कहते हैं, कबीरा मांगे मांगना प्रभु दीजे मोहि दोए, संत समागम। संत मतलब जिसके जन्म मरण का अंत करने वाली मति जागृत हो गई, जिसकी वासनाओं का अहंता ममता का अंत हो गया, जिसको अंतःकरण और शरीर से मैं मानने का अंत हो गया, वह संत समागम। हरि कथा, संत का समागम और हरि की कथा, ये दो चीज प्रभु मुझे दीजिए। तो अब आम आदमी भले इतनी ऊंचाई त्याग की, इतनी ईश्वर प्राप्ति की ललक न हो, फिर भी कम से कम भगवान नाम जपे और भगवत प्रीति के लिए जपे, तो भगवान नाम से जो रस आएगा वो बुद्धि को शुद्ध करता जाएगा। नाम जपत मंगल दिशा दसहु, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। तो नाम जपने की भी रीत शुरू शुरू में वैखरी से जपे, फिर धीरे धीरे मध्यमा से जपे, फिर पश्चंती से, फिर परा से। नाम के अर्थ में विश्रांति, तो भगवत रस आने लगेगा, भगवत सामर्थ्य जगेगा और भगवत प्रसाद की प्राप्ति होगी। गीता ने कहा प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेत सोयासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। फिर वो बुद्धि उसमें बैठेगी, परब्रह्म परम। फिर आपकी बुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी, रितम भरा प्रज्ञा हो जाएगी। रित माना वो सत्य, सत्य से भरी हुई मति हो जाएगी। जैसे लोहे की पुतली जंग लग गई नाली में, आपने उठाकर साफ करके अलमारी में रख दी, लेकिन वहां भी समय पाकर जंग लगने का भय है। उसी लोहे की पुतली को आपने पारस से स्पर्श करा दिया, अब आप गटर में भी डाल दे तो सोने को जंग नहीं लगेगी। ऐसे ही मति को कितना भी आप स्वच्छ करो, कितना भी शुद्ध करो, फिर भी उसको अशुद्धि की जंग लगेगी। एक बार अपने परब्रह्म परमात्मा तत्व के साथ उसका जरा सा साक्षात्कार करा दो, मिलन करा दो, फिर आपकी मति संसार व्यवहार करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा जनक राज्य करते थे, कबीर जी ताना बुनते और जीवन भर करते रहे। रहत माया में फिरत उदासी, कहत कबीरा में उसका दासी। तो ये सत्संग की बलिहारी है। उपनिषदों का ज्ञान अति उत्तम साधक के लिए, तो उपनिषदों का ज्ञान हंसते खेलते उसे परमात्मा प्राप्ति करा दे। आम आदमी के लिए तो जरा संयम, नियम, त्याग कठिन है, लेकिन जिनके जीवन में त्याग है वे उपनिषद के ज्ञान से छलांग मार के ज्ञात ज्ञेय हो सकते हैं। जिसको जानना चाहिए जान लेते हैं, जिसको पाना चाहिए पा ले। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम नोपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र आदि देव अपने को कंगाल मानते, उस आत्म पद को पाकर वह महापुरुष अहंकार नहीं करता। ये भी आश्चर्य है, ऐसा शास्त्रों में आता। तो जड़ भरत जा रहे हैं, रहुगण को कहते हैं, रहुगण कहता है ए बाबा मेरी पालकी उठा। पालकी उठा ली। सिंध सौरभ देश का मैं राजा हूं, ठीक से चल। तो 3 का 4 का अर्थ, एक बीमार पड़ गया, दस्त हो गए। तो जड़ भरत महापुरुष ऐसे फक्कड़ थे, कोपिनधारी शरीर टकट, जंगल में विचरते थे, मौन रहते थे।
मौन से शक्ति का संचय होता है, लेकिन सत्संग मिले तो मौन से भी ऊंची बात है। मौन भी 4 प्रकार का होता है। वशिष्ठ जी ने इसका सुंदर वर्णन किया है। जो सदा मौन स्वरूप है, आत्मज्ञान में पहुंच गए तो फिर सदा मौन है। बोलते हुए भी आप मौन से ही जुड़े हैं, नहीं तो वाणी काष्ठ मौन, अमुक मौन आदि होता है। तो कहार की जगह पर जड़ भरत लगे। जड़ भरत कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जिनके नाम से तुम्हारे सिंध, जिसके नाम से अजनाब खंड, ये अपना देश का नाम था अजनाब खंड, और इस शब्देव के पुत्र भरत ने जब संभाला और ऐसी सुंदर व्यवस्था की कि गायों के लिए चारा पानी और रहन सहन, पक्षियों के लिए दाना पानी पड़े, ऐसी व्यवस्था, और सड़कें और लोग धर्म युक्त जिए, ऐसी सुंदर व्यवस्था की, तो अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा, भरत के नाम से। उस भरत ने देखा कि यहाँ तो लोगों के लिए, शरीर के लिए व्यवस्था हो गई, लेकिन शरीर तो इनका भी मरेगा, मेरा भी मरेगा, अंत में क्या मिला। इतनी बुद्धिमान भरत राजपाट को त्याग करके एकांत में गंडकी नदी के किनारे चले गए, कुटिया बना के रहते। त्रिकाल संध्या करते, सूर्य को अर्घ देते समय दोपहर को गर्भिणी हिरणी पानी पीने आई, तो शेर ने दहाड़ लिया शिकार के लिए। तो गर्भिणी हिरणी घबराहट के कारण गंडकी नदी के उस छोर छलांग मारी, तो भयभीत हिरणी गर्भिणी थी, तो उसका बच्चा पानी में गिर गया और वो उस किनारे जा गिरी और अपने लोथ को घसीटती हुई किसी गुफा में जाकर दम तोड़ा उसने। राजा भरत को, अब महात्मा भरत कहेंगे अपन, महात्मा भरत जी को दया आ गई कि इसका बिचारी का कोई नहीं, तो उस बच्चे को अपने आश्रम में लाए, उसको चारा वारा खिलाते, दूध वूध पिलाते। हिरणी का बच्चा वैसे ही हिरण प्यारा लगता है, वो बच्चा उनके कभी पीठ चाटता, कभी खुजलाता, अरे तू बैठ, गायत्री कर, तू बैठ, ध्यान कर। अब मनुष्य का बच्चा भी ध्यान में नहीं बैठता तो हिरण का बच्चा कहाँ बैठेगा। धीरे धीरे उनसे ममता हो गई, कुछ बड़ा उछला कूदा और कहीं जंगल में चला गया, और इनके प्रारब्ध का वहां शरीर छूटने का। तो हिरणी का चिंतन करते करते शरीर छूटा के उसको बगड़ा तो नहीं खा गया, उसका तो कोई नहीं था, माई बाप भी मैं ही था, उसका मित्र भी मैं ही था, अरे बेचारे हिरणी का, उस हिरण का बच्चे का क्या होगा। तो ये भरत जी भूल गए कि जो अनंत काल से सबका साथी है वो अभी भी हिरण का है, आपका है, हमारा है, लेकिन उसका थोड़ा चिंतन हो गया, तो दूसरे जन्म में हिरण बन गए। हिरण तो बन गए, कहाँ तो अजनाब खंड के सम्राट और कहाँ चिंतन। सत्संग के बदले हिरण संग का चिंतन हो गया। आत्मचिंतन, सोहम स्वरूप के चिंतन के बदले वो हिरण का चिंतन हो गया, तो दूसरा शरीर हिरण का मिला। लेकिन की हुई साधना व्यर्थ नहीं जाती। हिरण के शरीर में भी उनको एकादशी की स्मृति हो जाती कि आज 11 है, तो पत्ता तक नहीं खाते थे। डीसा से भी आगे एक संघ चला रामदेवरा जाने को। जोधपुर से आगे रामदेवरा तो आप जानते हैं, रामापीर की समाधि। कुत्ता भी उनके साथ हो चला। कुत्ते को दे तो कुछ न खाए। वो 810 किलोमीटर का रन पैदल की यात्रा जो संघ चला था, जब वहां पहुंचे तो कुत्ते की हालत अब मरूं हुई। तो संघ का जो आगेवान था वो जाके रामदेवरा के जो ट्रस्टी उनको कहा कि भाई साहब, हम तो भले रात हो गई है, कल दर्शन करेंगे, लेकिन एक भगत राज है, अगर उसने अभी दर्शन नहीं किया तो वो भगत राज है, रात को दम तोड़ देगा, पाप लगेगा। तो उन्होंने दरवाजा खोला, चलो भाई कर लो रामापीर का। तो भगत राज कहाँ है? तो ले आए भगत राज। बोले ये भगत राज कुत्ता? बोले भाई साहब, इसने हमारे साथ एक दिन भी अन्न नहीं लिया है। और वो रामदेव जी का दर्शन करके फिर बड़ा प्यार से ओ करके बाद में कुछ उसने खाया। तो
मानना पड़ेगा कि जैसे अब भी इस युग में हम देख रहे हैं तो भागवत की बात में तो संदेह करना अपराध है। तो वो भरत हिरण बन गए। हिरण के शरीर में एकादशी का व्रत करते थे। 3 साल उस शरीर में जिए। बाद में उनका हिरण का शरीर अंत हुआ। किसी ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ और ब्राह्मण ने उनका नाम भरतरी रख दिया। अब उनको अगले जन्म की स्मृति थी कि मैंने दोस्ती की और चित्त लगाया हिरण में, तो हिरण का शरीर में भटकना पड़ा। तो अब चित्त तो अपने अंतरात्मा में सोहम स्वरूप में ही लगाएंगे। तो वो जड़ जैसा व्यवहार करते। स्कूल में कोई पढ़ा है तो बोले पढ़ना क्या है, जिससे सारा पढ़ा जाता है उसी को तो पढ़ना है।